बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे सबफ्रेनिक स्पेसिस। ठीक है, देखें जो सबफ्रेनिक स्पेसिस हैं, ठीक है ना। सबफ्रेनिक मतलब सब मतलब नीचे, बिलो, ठीक है ना। और इसी तरह फ्रेनिक मतलब डायफ्राम, रिलेटेड टू द डायफ्राम, ठीक है ना। इसको और वहाँ पे कुछ स्पेसिस होती हैं, स्पेस का मतलब स्पेस, तो ऐसे स्पेसिस जो डायफ्राम से नीचे हैं। देखिए इन स्पेसिस का है तो ये डायफ्राम के नीचे, लेकिन इनका क्या होता है, लीवर के साथ बहुत ज़्यादा डीपर कनेक्शन होता है, ठीक है ना। देखिए अगर ये लीवर है, फॉर एग्जांपल ये पूरे का पूरा ये लीवर है, ठीक है ना, ये लीवर है, तो इस लीवर की पेरिफेरी में, ठीक है ना, 6 स्पेसिस होती हैं, ऐसी 6 स्पेसिस जिनको क्या कहते हैं हम, सबफ्रेनिक स्पेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखें इसके लीवर के बिल्कुल ऊपर राइट हेमी डायफ्राम होता है, ठीक है ना, राइट हेमी डायफ्राम, इसीलिए इनको डायफ्राम के नीचे वाली स्पेसिस बोलते हैं, ठीक है। देखें इन स्पेसिस का इम्पोर्टेंट रोल होता है जो कि ठीक है ना, और सर्जिकल इम्पोर्टेंस होती है इन स्पेसिस की, जो कि आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन देखें कि जो स्पेसिस हैं ये, इसमें जो लीवर के जो लिगामेंट्स हैं ना, लीवर के लिगामेंट्स, वो इन स्पेसिस को मार्क करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अब देखें सर्जिकली इम्पोर्टेंस कैसे है इनकी। सर्जिकल इम्पोर्टेंस ऐसे है कि इन स्पेसिस में पस कलेक्शन होती है, ठीक है ना, पस कलेक्शन होती है, बाद में फिर इनमें एब्सेस बनती है, ठीक है। इन एब्सेसेस को सबफ्रेनिक एब्सेस कहते हैं, ठीक है ना। और ये याद रखें दिस सबफ्रेनिक एब्सेस जो है इन रिलेशन टू द डायफ्राम होती है, इसीलिए इसको सबफ्रेनिक बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, टोटल 6 स्पेसिस हैं। देयर आर टोटल 6 स्पेसिस, 3 ऑन द राइट साइड, 3 ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है ना। अब देखिए इनमें क्या क्या है, मैं इनके नाम बताता हूँ आपको। नंबर 1 6 स्पेसिस, मैं आपको बताता हूँ 6 स्पेसिस, ठीक है। अब देखिए नंबर 1 इज राइट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट, IPC, इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट। इसी तरह राइट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल, IPC इज इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इन फिर तीसरा क्या है, राइट एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कंपार्टमेंट। अब ये देखिए इनको तीनों को आप याद कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सारे राइट हैं, मैंने कहा था ना 3 राइट हैं आउट ऑफ 6, 3 राइट हैं और जो रिमेनिंग 3 हैं वो लेफ्ट हैं, ठीक है ना। तो राइट को, इनको कैसे याद करेंगे, देखिए राइट कंपार्टमेंट को डिवाइड करें इंट्रापेरिटोनियल और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल को। इंट्रापेरिटोनियल फिर 2 हैं हमारे पास, ठीक है, एक है एंटीरियर, दूसरा है पोस्टीरियर, ठीक है। अब फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल हो गया, ठीक है। तो हो गए ना, ये एक एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट, दूसरा पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट और तीसरा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कंपार्टमेंट, और ये सारे के सारे राइट हैं, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे करेंगे याद, राइट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट कहेंगे, फिर राइट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट कहेंगे, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखिए कि नेक्स्ट क्या है, ये तो 3 थे ना, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि लेफ्ट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट, लेफ्ट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट और लेफ्ट एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कंपार्टमेंट। अब इसको कैसे याद करेंगे, सबसे ऊपर लिखें लेफ्ट कंपार्टमेंट, ठीक है। लेफ्ट कंपार्टमेंट लिखने के बाद उसको इंट्रापेरिटोनियल में और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल में डिवाइड करें। फिर इंट्रापेरिटोनियल जो होता है ना, जो इंट्रापेरिटोनियल होता है वो फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड होगा। तो ये 3 हो गए, देखें 1 2 3, तो ये कुल मिला के 6 स्पेसिस हैं, 6 कंपार्टमेंट्स या स्पेसिस, ठीक है, 6 कंपार्टमेंट्स। अब इन तीनों को आप कैसे याद करेंगे, इन तीनों को आप देखिए लेफ्ट कंपार्टमेंट को एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, इंट्रा पेरिटोनियल, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, फिर जो इंट्रा पेरिटोनियल को आप इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम 3 और 3 6 बन गए, ठीक है। तो ऐसे याद करें इनको। फॉर एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें, अगर लेफ्ट कंपार्टमेंट है, लेफ्ट कंपार्टमेंट,
ठीक है ना। तो लेफ्ट कंपार्टमेंट कौन कौन से, इंट्रा पेरिटोनियल और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, ठीक है। इंट्रा पेरिटोनियल फिर एंटीरियर और फिर किसमें, पोस्टीरियर में डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये 3, 1 2 और 3 बन गए, ठीक है। इसी तरह आप नीचे आ जाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। राइट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, इसकी बाउंड्रीज क्या है, बाउंड्रीज की बात करें तो एंटीरियरली क्या है हमारे पास, जो डायफ्राम है, ठीक है। एंटीरियरली हमारे पास डायफ्राम है और AAW एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, AAW कहते हैं इसको, ठीक है। पोस्टीरियरली फिर हमारे पास क्या है, लीवर का फिर एंटीरियर सरफेस है। अच्छा, सुपीरियरली देखें, बाउंड्रीज जब भी आप पढ़ें हमने क्या कहा था कि उसको आपसी के निमोनिक से, ठीक, आपसी, उर्दू में जो आपसी नहीं होता, ठीक है। APSI एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली, इंफीरियरली क्या क्या है ये देखना है आपने, ठीक है। इस तरह इस सीक्वेंस में आप याद रखेंगे ना तो आपको बहुत सी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, फिर एंटीरियरली क्या है, एंटीरियरली डायफ्राम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियरली लीवर का एंटीरियर सरफेस और फिर सुपीरियरली कोरोनरी लिगामेंट का, ठीक है ना, सुपीरियरली कोरोनरी क्या है, लिगामेंट का एंटीरियर लेयर, इसका एंटीरियर लेयर आपको मिलेगा, एंटीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट की बात करें तो राइट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट के लेफ्ट पे राइट साइड ऑफ द फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, देखिए लिगामेंट्स मैंने शुरू में कहा था कि लिगामेंट्स ऑफ लीवर जो है, लिगामेंट्स ऑफ लीवर दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मार्किंग द जो सबफ्रेनिक स्पेसेस, ठीक है, इन डिफाइनिंग द सबफ्रेनिक स्पेसेस, ठीक है। इसी तरह राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे राइट साइड ऑफ फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, राइट साइड पे एक पोटेंशियल स्पेस है, ठीक है ना, राइट साइड पे इसकी पोटेंशियल स्पेस है, ठीक है ना। तो ये स्पेस जो है ना राइट साइड पे जो ये स्पेस है, इट कम्युनिकेट्स विथ, याद रखें, इट कम्युनिकेट्स विथ लेफ्ट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट, ठीक है। देखिए, इट कम्युनिकेट्स विथ, ठीक है, कम्युनिकेट्स विथ राइट, सॉरी ये राइट है ना, राइट पोस्टीरियर अपने बाएं के साथ, फॉर एग्जांपल हम राइट एंटीरियर पढ़ रहे हैं ना इस टाइम, ठीक है, राइट एंटीरियर पढ़ रहे हैं तो ये अपने बाएं के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब मैंने क्या कहा कि राइट साइड पे, इसके राइट साइड पे एक पोटेंशियल स्पेस है, ठीक है ना, उससे के थ्रू ये राइट पोस्टीरियर जो है इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट के साथ ये कम्युनिकेट करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। थ्रू देखिए बाय अ पोटेंशियल स्पेस, एक पोटेंशियल स्पेस होती है, पोटेंशियल स्पेस होती है, देयर इज अ पोटेंशियल स्पेस, और ये स्पेस कहाँ होती है, बिटवीन डायफ्राम, एक तरफ इसके डायफ्राम है और दूसरी तरफ राइट लेटरल सरफेस ऑफ द लीवर है, इसके थ्रू ये कम्युनिकेट करता है राइट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट के साथ, ठीक है ना। अच्छा, बिलो देखें, बिलो क्या है, बिलो द फोसा इज ओपन, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि एंटीरियर जो इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट है ना वो कंटिन्यूअस होता है विद राइट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट के साथ, ठीक है ना। देखिए जो राइट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट है वो राइट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट के साथ कंटिन्यूअस होता है, कहाँ, एट द इंटीरियर शार्प मार्जिन ऑफ द लीवर। अब देखें फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे जो है राइट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट है और यहाँ पे राइट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट है, तो ये जो है ना ये शार्प मार्जिन ऑफ लीवर है, ठीक है, शार्प मार्जिन, ठीक है ना, एंटीरियर शार्प मार्जिन ऑफ लीवर, ठीक है। ये जो एंटीरियर शार्प मार्जिन ऑफ लीवर है ना, इस जगह पे जो है ये कंटिन्यूअस होता है, कहता है राइट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट किसके साथ कंटिन्यूअस, राइट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट के साथ, ठीक है। तो देखें
अब जब ये कंटिन्यूअस होता है, अल्दो इट इज़ कंटिन्यूअस, लेकिन जो एब्सेस फॉर्मेशन होती है ना इस जगह में, एब्सेस फॉर्मेशन वो यहाँ पे नहीं जाती पोस्टीरियर में। क्यों? बिकॉज ऑफ एडहेरेंस। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक बार एब्सेस हो गई ना, ये इस तरह ये देखें, यहाँ पे अगर एब्सेस हो गई इस कंपार्टमेंट में, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे एडहेरेंस बनते हैं। एडहेरेंस जो होते हैं ना वो किस किस के बीच, देखें जब भी कहीं एडहेरेंस बनता है, फॉर एग्जांपल ये देखें, एडहेरेंस के लिए दो सरफेसेस का होना ज़रूरी है, ठीक है, एक ये सरफेस, एक सरफेस ए, सरफेस बी, इन दोनों के बीच में एडहेरेंस बनेगा ना। अब कोई भी चीज़ नहीं है तो एडहेरेंस किसके साथ बनेगा, ठीक है, इसीलिए एडहेरेंस फिर किसके साथ बनते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन और एंटीरियर शार्प मार्जिन ऑफ लीवर, और ग्रेटर ओमेंटम और एंटीरियर शार्प मार्जिन ऑफ लीवर के बीच में। ये देखें, ये एंटीरियर शार्प मार्जिन ऑफ लीवर है, इस डायग्राम को आपने नोट करना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एडहेरेंस बनते हैं, जिसकी वजह से एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट से पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट में वो जो क्या कहते हैं, जो पस से एब्सेस है वो नहीं आ पाता, ठीक है ना। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अब देखिए दूसरा जो है हमारे पास पोटेंशियल स्पेस, वो क्या है, राइट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट। याद रखें, राइट पोस्टीरियर को हम मोरिसन्स पोच या हेपेटोरिनल पोच बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मोरिसन्स पोच या फिर हेपेटोरिनल पोच बोलते हैं। अब इसकी बाउंड्रीज क्या है, इसकी बाउंड्रीज देखें, इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो बाउंड्रीज जो है एंटीरियरली इसके पाया जाता है, एंटीरियरली इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर है, पोस्टीरियरली पेरिटोनियम कवरिंग द डायफ्राम एंड अपर पोल ऑफ द राइट किडनी, ठीक है ना। पोस्टीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली पेरिटोनियम है, और पोस्टीरियरली क्या है, अपर पोल ऑफ द राइट किडनी, ठीक है ना। इसी तरह एबव देखिए, एबव जो है कोरोनरी लिगामेंट की पोस्टीरियर लेयर है, ठीक है ना, कोरोनरी लिगामेंट की पोस्टीरियर लेयर। इसी तरह अब देखें यहाँ पे जो राइट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट था, इसके सुपीरियरली क्या थी, कोरोनरी लिगामेंट का एंटीरियर लेयर था ना। इसी तरह राइट पोस्टीरियर लिगामेंट में, राइट पोस्टीरियर में कोरोनरी लिगामेंट की पोस्टीरियर लेयर है, ठीक है। इसी तरह बिलो पाउच इज ओपन इनटू द जनरल पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है ना, पेरिटोनियल कैविटी मतलब पीसी, बिलो द पाउच इज ओपन, ठीक है। अब थर्ड जो स्पेस ऑफ फ्रेनिक स्पेस कौन सी है, लेफ्ट एंटीरियर इंटरपोस्ट जो है इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट, ठीक है। देखें हमने राइट में एंटीरियर पढ़ा, राइट में पोस्टीरियर पढ़ा, ठीक है, इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट। लेफ्ट में भी हम एंटीरियर और पोस्टीरियर पढ़ेंगे, इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट्स। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कंपार्टमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा आगे जाएं, लेफ्ट एंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट की फिर बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, एंटीरियरली एब्डोमिनल वॉल है, पोस्टीरियरली लिवर है, अबव जो है इसका लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट है, ये भी लिवर का लिगामेंट है। मैंने अगेन कहा था ना कि जो लिगामेंट्स ऑफ द लिवर है, लिगामेंट्स ऑफ लिवर ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन मार्किंग दीज स्पेसिस, ठीक है। अब देखो यहाँ भी ट्रायंगुलर लिगामेंट आ रहा है, ठीक है। इसी तरह राइट पे फेल्सिफ अगेन एक लिगामेंट आ रहा है, और लेफ्ट पे फोसा इज ओपन, ठीक है ना, फोसा इज ओपन, ठीक है ना। अब फेल्सिफॉर्म लिगामेंट देखिए, जो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है ना, ये फेल्सिफॉर्म लिगामेंट राइट और लेफ्ट जो इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट्स है ना, इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट्स राइट, ठीक है ना, और लेफ्ट इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट्स, ठीक है ना, इनको क्या कहता है, कौन से इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट्स, एंटीरियर, ठीक है ना। तो इनको सेपरेट करता है, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट सेपरेट्स टू कंपार्टमेंट्स, कौन कौन से, राइट कंपार्टमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंटीरियर कंपार्टमेंट, राइट एंटीरियर कंपार्टमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंटीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास नेक्स्ट है लेफ्ट पोस्टीरियर इंट्रा पेरिटोनियल कंपार्टमेंट। याद रखें, लेफ्ट पोस्टीरियर इंट्रा पेरिटोनियल कंपार्टमेंट जो है ना, लेफ्ट पोस्टीरियर इंट्रा पेरिटोनियल कंपार्टमेंट, ये इसको हम लेसर सेक भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेसर सेक। अब इसकी बाउंड्रीज क्या क्या हैं, इसकी बाउंड्रीज हैं एंटीरियरली क्या है, एंटीरियरली कॉर्डेट लोब ऑफ द
लीवर, ठीक है, और एंटीरियरली लेसर ओमेंटम है, एंटीरियरली लीवर और लेसर ओमेंटम, एंटीरियरली कॉर्डेड लोब ऑफ लीवर, ठीक है। याद रखिए फोरामेन ऑफ विंस्लो जो है, ठीक है ना, इसके हमारे जो चैनल में एक वीडियो है उसमें आपको ये डायग्राम्स बना के मैंने समझाए हुए हैं, ठीक है, कि कॉर्डेड लोब कहाँ है, फोरामेन ऑफ विंस्लो कहाँ है, ठीक है। इसी तरह साथ साथ लेसर ओमेंटम के साथ एंटीरियरली क्या है, लेसर सेग में स्टमक है और साथ में ग्रेटर ओमेंटम भी है, ठीक है। देखिए लेसर ओमेंटम प्लस ग्रेटर ओमेंटम बोथ आर एंटीरियरली टू द जो है लेसर सेक, ठीक है ना। इसी तरह फिर ग्रेटर ओमेंटम ऑल ऑफ इट नहीं, सिर्फ ग्रेटर ओमेंटम के एंटीरियर 2 लेयर्स यहाँ पे एंटीरियरली पाए जाते हैं। पोस्टीरियरली जो है, पोस्टीरियरली, ठीक है ना, पोस्टीरियरली लेसर सेक के पोस्टीरियरली क्या पाया जाता है, डायफ्राम, ठीक है ना। लेसर सेक के पोस्टीरियरली डायफ्राम है, साथ में फिर ग्रेटर ओमेंटम, फिर ग्रेटर ओमेंटम सारी की सारी नहीं, इसके पोस्टीरियर 2 लेयर्स ऑफ ग्रेटर ओमेंटम पोस्टीरियरली पाए जाते हैं लेसर सेक के, ठीक है ना। अच्छा, लेसर सेक के अबव क्या पाया जाता है, अबव टू द लेसर सेक इज लीवर, ठीक है ना, अबव टू द लेसर सेक इज लीवर, ठीक है। और इसी तरह बिलो क्या पाया जाता है, बिलो इट इज फाउंड बाय कंटिन्यूएशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड लेयर ऑफ ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए जो लेसर सेक है, लेसर सेक में एक ओपनिंग होती है, याद रखें, देयर इज एन ओपनिंग इन द लेसर सेक। कहाँ ओपनिंग है, लेसर सेक के राइट बॉर्डर पे, लेसर सेक के किस तरफ, लेसर सेक के राइट बॉर्डर पे ये ओपनिंग है। इस ओपनिंग के थ्रू लेसर सेक ओपन्स इनटू द पेरिटोनियम। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ विंस्लो, इसको हम इपिप्लोइक फोरामेन भी कहते हैं। कंप्लीट अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल में जो है फोरामेन ऑफ विंस्लो सर्च करें, ठीक है, फोरामेन ऑफ विंस्लो सर्च करेंगे, ठीक है। जब फोरामेन ऑफ विंस्लो सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी और अच्छे डायग्राम्स के साथ, निमोनिक्स के साथ आप उसको आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। इसी तरह एपिप्लोइक फोरामेन पढ़ते हैं अभी थोड़ा सा। देखिए एपिप्लोइक फोरामेन हमने क्या कहा, एपिप्लोइक फोरामेन एक ऐसा जो है ओपनिंग है, एक ऐसा ओपनिंग है, और कहाँ है, राइट बॉर्डर पे एक ओपनिंग है, किसके, राइट बॉर्डर ऑफ द लेसर सेक के, लेसर सेक के। अब लेसर सेक को दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं, लेफ्ट पोस्टीरियर इंट्रापेरिटोनियल कंपार्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है, याद रखें। अब फोरामेन ऑफ विंस्लो बेसिकली ये कितनी सेंटीमीटर की होती है, 3 सेंटीमीटर लेंथ इसकी, ठीक है ना, लेंथ इसकी 3 सेंटीमीटर की होती है, मतलब साइज़ बोल दो जो भी हो, क्योंकि वो इस तरह का होता है, ठीक है ना। तो साइज़ इसका 3 सेंटीमीटर का होता है, और लोकेशन इसकी क्या है, इट इज़ द 12th थोरेसिक वर्टिब्रा, अपोजिट 12th थोरेसिक वर्टिब्रा के अपोजिट ये एपिप्लोइक फोरामेन हमने जो डायग्राम उसमें बनाई थी, T12 बनाया था, याद है, तो T12 की लेवल पे होता है ये क्या कहते हैं, फोरामेन ऑफ विंस्लो। अब फोरामेन ऑफ विंस्लो के एंटीरियरली क्या पाया जाता है, एंटीरियरली राइट फ्री बॉर्डर ऑफ लेसर ओमेंटम पाया जाता है, ठीक है ना। फोरामेन ऑफ विंस्लो के एंटीरियरली राइट फ्री बॉर्डर ऑफ लेसर ओमेंटम पाया जाता है। इस बॉर्डर में बाइल डक्ट होती है, इस बॉर्डर में हेपेटिक आर्टरी पूरी नहीं, वर्टिकल पार्ट ऑफ द हेपेटिक आर्टरी होती है, और पोर्टल वेन होती है। याद रखें ये हमने डायग्राम के साथ अपने चैनल में पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए जो एपिप्लोइक फोरामेन है ना, एपिप्लोइक फोरामेन इसकी अब पहले बताता हूँ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर जो बाउंड्रीज, पोस्टीरियर इसके वेना केवा होता है, राइट एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है। और पीछे जाएँ तो T12 रिब भी होती है, बॉडी उसकी वर्टिब्रल बॉडी भी होती है T12, ठीक है। इसी तरह अब देखें सर्जिकल इंपॉर्टेंस क्या है, सर्जिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एपिप्लोइक, किसकी, एपिप्लोइक फोरामेन या फोरामेन ऑफ विंस्लो की, इसकी सर्जिकल इंपॉर्टेंस क्या है। देखें फ्लूइड जो है, सबसे पहली बात याद रखें कि जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड अगर वो लेसर सेक में है तो वो ग्रेटर सेक में जा सकता है। फॉर एग्जांपल देखें ये जो है, ये डायग्राम, ये जो है ये
लेसर सेक है, ये ग्रेटर सेक है। फॉर एग्जांपल ये लेसर सेक है, ये ग्रेटर सेक है, ठीक है ना। अब इनके बीच में जो कनेक्शन है यहाँ पे, इसको कहते हैं इपिप्लोइक फोरामेन, ठीक है ना। और यहाँ पे होता है हेपेटोडिडोनल लिगामेंट लगा होता है, ठीक है। अब इस इपिप्लोइक फोरामेन के जरिए फ्लूइड इधर भी जा सकता है, फ्लूइड वापस इधर भी आ सकता है, कहता है, ठीक है। तो ये सर्जिकल इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल कोई पास से कोई दिस एंड दैट कुछ है, तो हम पस को ढूंढते ढूंढते इधर आ सकते हैं, यहाँ से पस को ढूंढते ढूंढते इधर आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरी बात, यहाँ पे हेपेटिक आर्टरी, ठीक है ना, इधर होती है इसके बॉर्डर्स पे, ठीक है। और बॉर्डर्स में हेपेटोडिडोनल लिगामेंट होता है, इस डिडोनल लिगामेंट में हेपेटिक आर्टरी होती है, ठीक है ना। अब अगर हेपेटिक आर्टरी ब्लीड करे, अगर हेपेटिक आर्टरी ब्लीड करे ना, तो इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। कैसे? उंगलियां रख के, इस तरफ उंगली रख के, इस तरफ थंब रख के, इस एरिया को, हेपेटोडिडोनल लिगामेंट के एरिया को हम दबाएंगे तो ब्लीड इंट्रा ऑपरेटिवली जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं किसी पेशेंट के एब्डोमेन का, ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिवली जाके इस जगह में हाथ रखेंगे, हेपेटोडिडोनल लिगामेंट प्रेस होगा। जब हेपेटोडिडोनल लिगामेंट प्रेस होगा तो हमारा जो ब्लीडिंग रुक जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, एक बात याद रखें। उसके बाद देखिए इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? प्रिंजल्स मैन्योर बोलते हैं, प्रिंजल्स मैन्योर, ठीक है। इसी तरह तीसरा जो सर्जिकल इंपॉर्टेंस है कि लेसर सेक जो है, लेसर सेक जो है, इट ओपन्स इनटू द मेन पेरिटोनियल कैविटी। लेसर सेक ओपन्स इनटू द मेन पेरिटोनियल कैविटी थ्रू एपिप्लोइक फोरामेन, ठीक है ना। दिस इज सर्जिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एपिप्लोइक फोरामेन, ठीक है ना। तो हमने जो किए, हमने यहाँ पे कुछ सबफ्रेनिक क्या कहते हैं एब्सेसिस किए हैं, ठीक है ना। और रिमेनिंग जो रहते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, जो राइट और लेफ्ट एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, ये हम अपनी दूसरी वीडियो में करेंगे।